हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। मैं डॉक्टर पंकज पारिक, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज झुंझुनू। स्टूडेंट्स, मैंने पिछले वीडियो में आपको आपकी बिजनेस बस्टिंग की बुक में मटेरियल वेरिएंस का चैप्टर बताया था। मटेरियल वेरिएंस में हमें कौन कौन से वेरिएंस निकालने होते हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, यूजेज वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस, सब यूजेज वेरिएंस, ये सारे वेरिएंस हम कैसे निकालते हैं, कब हम एम में एस क्यू की कैलकुलेशन अलग से करते हैं, आर एस क्यू हम अलग से कब निकालते हैं, एस वाई हम अलग से कब निकालते हैं, ये सारी बातें मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी। आई होप आपने अपनी कॉपी में और मटेरियल वेरिएंस के सारे फॉर्मूले देख के लिखे होंगे, उन्हें याद किया होगा। अब स्टूडेंट्स, हम मटेरियल वेरिएंस से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आपको बताऊंगा। देखिए, आपको वीडियो में एक सवाल दिख रहा है मटेरियल वेरिएंस का, जिसमें क्वांटिटी ऑफ मटेरियल परचेज्ड आपको 3000 यूनिट्स दी हुई है और पूरे मटेरियल की वैल्यू है वो 9000 रुपये है, 9000 रुपीज़ है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड पर टन ऑफ आउटपुट 30 यूनिट्स हैं। स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल 2.50 पर यूनिट है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल नील है, कुछ भी नहीं है। और क्लोजिंग स्टॉक 500 यूनिट है। और एक्चुअल आउटपुट जो है ड्यूरिंग द पीरियड वो 80 टन है, 80 टन है। देखिए, जब हम मटेरियल वेरिएंस का कोई भी सवाल करते हैं, कैसा भी सवाल हो, उस सवाल में आपको 4 चीज़ें चाहिए। सबसे पहली चीज़ चाहिए हमें एस क्यू, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और एक चाहिए एस पी, स्टैंडर्ड प्राइस, फिर चाहिए ए क्यू, एक्चुअल क्वांटिटी, और फिर चाहिए ए पी यानी एक्चुअल प्राइस। इस सवाल में आपको बिल्कुल साफ तौर पे इन चारों चीज़ों में से केवल एक चीज़ दी हुई है, और वो है एस पी, स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट। स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट आपको दी हुई है 2.50 पर यूनिट, यानी 2.5 रुपये पर यूनिट आपको प्रमाप लागत दी हुई है प्रति इकाई। अब हमें चाहिए एस क्यू। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि एस क्यू का मतलब होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, और ए क्यू का मतलब भी एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। यहाँ पे आपको एस क्यू बिल्कुल साफ साफ नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको उनसे जुड़ी हुई एक सूचना दे रहा है। सूचना क्या है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड पर टन ऑफ आउटपुट, यानी 1 टन ऑफ आउटपुट के लिए हमें कितना मटेरियल चाहिए? 30 यूनिट मटेरियल चाहिए। और आउटपुट ड्यूरिंग द पीरियड आपको दे रहा है 80 टन। तो 1 टन के लिए 30 यूनिट, तो 80 टन के लिए कितना यूनिट चाहिएगा? बड़ी सिंपल सी बात है, 80 को आपने 30 से गुणा कर दिया तो आप देखिए 2400 आ गए। तो हमने एस पी हमारे पास था, एस क्यू हमने निकाल लिया। अब हमें चाहिए ए क्यू। वैसे तो एक्चुअल क्वांटिटी, ऊपर हमें क्वांटिटी ऑफ मटेरियल परचेज 3000 यूनिट्स दिया हुआ है, लेकिन वर्ष के अंत में यदि बिकने से बच जाए तो वो हमें माइनस करना पड़ता है। इसलिए हमने इसका एक फॉर्मूला लगाया। आप देखिए, ए क्यू इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे कुछ है नहीं, नील है, और परचेज हमने किया है 3000 यूनिट्स। तो 3000 में से हमने 500 को माइनस किया तो 2500 आया। ये एक्चुअल क्वांटिटी आ गई, ए क्यू आ गया। एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल प्राइस पर यूनिट निकालने के लिए हमें पूरा 3000 यूनिट्स की प्राइस दे रखी है 9000 रुपये, और यूनिट्स हैं 3000। तो हमने 9000 को 3000 से डिवाइड किया तो एक यूनिट का भाव 3 रुपये आ गया। ये भी बड़ी सिंपल सी बात है। इस प्रकार हमने चारों चीज़ें निकाल ली, एस पी, एस क्यू, ए पी और ए क्यू। अब हमें इस क्वेश्चन में 3 वेरिएंस को सॉल्व करना है। तो सबसे पहला वेरिएंस है एम सी वी।
MCV का फॉर्मूला SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP, और जो संख्याएं हैं उन्हें हमने इस सूत्र में फीड किया, और फीड करने पे आप देखेंगे कि यहाँ पे 2400 इंटू 2.50 और यहाँ पे 2500 इंटू 3, तो यहाँ पे ये 6000 माइनस 7500 आ रहा है, यानी जो 1500 आया वो माइनस का आ रहा है। मैंने आपको बताया था यदि आंसर माइनस में आता है तो आपको ए लिखना है एडवर्स, और प्लस में आता है तो एफ लिखना है फेवरेबल। यहाँ माइनस में आ रहा है तो ये 1500 ए इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट MPV SP माइनस AP इंटू AQ, SP है आपका 2.50, इसमें से हमने 3 को माइनस किया और 2500 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 1250 1250 माइनस के आए, यानी 1250 ए के आए। इसी प्रकार MUV SQ माइनस AQ इंटू SP, यहाँ पे 2400 माइनस 2500 और गुणा 2.50, 2 रुपये 50 पैसे, इसका आंसर 250 आया, वो भी ए का आया। अब हमने जो ये तीनों चीज़ें निकाली ये सही है या गलत है, इसका वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? MCV इज इक्वल टू MPV प्लस MUV। इट मीन्स MPV और MUV दोनों का टोटल जो है वो MCV के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे आप देखिए 1250A प्लस 250A, तो MCV भी 1500A है और ये भी 1500A है, यानी हमारा जो सवाल है वो बिल्कुल सही है। इस प्रकार मटेरियल वेरिएंस में हमने MCV, MPV और MUV ये तीनों वेरिएंस निकाले। अब स्टूडेंट्स, मैं ऐसा ही इसी से जुड़ा हुआ आपको एक प्रश्न, दो प्रश्न आपको और करने हैं। ये जो दो प्रश्न मैंने आपको दिए हैं इसमें देखिए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल पर केजी 5 kg दिया है, स्टैंडर्ड प्राइस 5 रुपीज़ पर केजी, एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स 400 यूनिट्स, एक्चुअल क्वांटिटी 2200 kg और प्राइस ऑफ मटेरियल 4.80 पर केजी। और इस इंफॉर्मेशन से आपको MCV, MPV, MUV तीनों चीज़ें निकालनी हैं, जैसा अभी आपने निकाला, और इसका वेरिफिकेशन करना है। और इसी तरीके का दूसरा क्वेश्चन है। देखिए, ये जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ आपको आंसर भी दिए हुए हैं निकाल के, तो इसको आप घर पे निकालेंगे और निकाल के आप मुझे ग्रुप पे डालेंगे, और नहीं निकाला जाए, कोई आपको दिक्कत आए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन इसी मटेरियल वेरिएंस से जुड़े हुए ये दोनों सवाल आपको करने हैं। तो आज के वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। इसी से जुड़े हुए कुछ और सवाल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।